अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल में किसी के लिए एक ख़ास जगह बन रही हो और आप सोचते हो, क्या यही वो इंसान है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए चुना है? आप दुआ करते हैं, आप सब्र करते हैं, लेकिन दिल में एक कश्मकश, एक उलझन सी बनी रहती है। ये वो सवाल है जो हर उस इंसान के मन में उठता है जो निकाह के पाक सफर पर पहला कदम रखना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह आपको कभी भी इस उलझन में अकेला नहीं छोड़ता। वो अर्रहमान है, वो अर्रहीम है। वो हमेशा अपने बंदों को रास्ता दिखाता है, वो इशारे भेजता है। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन 5 खूबसूरत इशारों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताता है कि हमारा निकाह किससे होना है। तो इस रूहानी सफर में मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बुनियादी इस्लामी अकीदे को समझना जरूरी है। तकदीर यानी किस्मत। अल्लाह ने हर इंसान की किस्मत, उसका रिज्क, उसकी जिंदगी और उसका जीवन साथी सब कुछ लौहे महफूज में लिख दिया है। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। अल्लाह ने हमें दुआ करने, कोशिश करने और सही फैसला लेने की आज़ादी दी है। हमारी दुआएं और हमारी कोशिशें ही उस लिखी हुई तकदीर को हम तक पहुंचाने का जरिया बनती हैं। याद रखिए, निकाह सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं, ये एक इबादत है। और जब कोई चीज़ अल्लाह की मर्जी से होती है तो वो ज़बरदस्ती या मुश्किलों से नहीं, बल्कि सुकून और आसानी के साथ होती है। तो चलिए जानते हैं वो पहला और सबसे बड़ा इशारा क्या है। पहला और सबसे गहरा इशारा है आपके दिल में सकीना का नाजिल होना। सकीना का मतलब है एक ऐसी रूहानी और गहरी शांति जो दुनिया की किसी और चीज से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं है जो अक्सर कुछ ही दिनों में फीका पड़ जाता है। ये एक ठहराव है, एक सुकून है जो आपको उस इंसान के बारे में सोचने पर महसूस होता है। कुरान में अल्लाह सूरह अर्रूम 30-21 में फरमाते हैं, और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल कर सको, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सोचिए, अल्लाह ने यहाँ मोहब्बत से भी पहले सुकून की बात की है। ये सुकून पैसे, खूबसूरती या रुतबे से नहीं आता। ये सीधे अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है। जब किसी इंसान के बारे में सोचकर आपके दिल से दुनिया की बेचैनी, डर और शक दूर हो जाए और एक अजीब सी शांति महसूस हो, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत मजबूत इशारा है। ये वो शांति है जो आपको इबादत के और करीब ले जाती है। आपका दिल गवाही देता है कि ये रिश्ता आपको अल्लाह से दूर नहीं, बल्कि उसके और नजदीक ले जाएगा। अगर किसी के बारे में सोचकर आपके दिल में बेचैनी, डर या गुनाह का ख्याल आए, तो ये एक रेड फ्लैग है। लेकिन अगर सुकून और पाकीज़गी का एहसास हो, तो ये अल्लाह की तरफ से पहली हाँ हो सकती है। दूसरा खूबसूरत इशारा है यस्सर, यानी आपके मामलों का आसान हो जाना। जब कोई रिश्ता अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा होता है, तो वो उसके रास्ते खुद खोलना शुरू कर देता है। आपको महसूस होगा कि जिन चीजों को लेकर आप परेशान थे, वो अपने आप हल होती जा रही हैं। सूरह अत-तलाक 45:2-3 में अल्लाह का वादा है, और जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये रिज्क सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक नेक जीवन साथी और आसान रास्ते भी हैं। जब अल्लाह की मर्जी शामिल होती है, तो आप देखेंगे कि दोनों परिवार बिना किसी बड़ी अड़चन के राजी हो जाते हैं। जो रुकावटें पहाड़ जैसी लग रही थीं, वो अचानक रेत के टीलों की तरह ढह जाती हैं। अगर कोई माली मुश्किल थी, तो कहीं ना कहीं से कोई जरिया बन जाता है। इसके उलट अगर एक रिश्ते में हर कदम पर सिर्फ लड़ाई झगड़ा, बेवजह की रुकावटें और हर तरफ से दरवाजे बंद होते दिखें, तो ये एक इशारा हो सकता है कि शायद ये आपके लिए बेहतर नहीं है।
कभी कभी अल्लाह किसी चीज को मुश्किल बनाकर हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। इसलिए जब आप देखें कि दरवाजे बिना जोर जबरदस्ती के खुल रहे हैं और चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं, तो इसे अल्लाह की तरफ से एक साफ इशारा समझें। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है इस्तिखारा। इस्तिखारा का मतलब कोई जादू या ख्वाब में रंग देखना नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग गलत समझते हैं। इस्तिखारा का सीधा सा मतलब है अल्लाह से भलाई मांगना। ये दुआ है, एक सलाह है जो आप सीधे अपने रब से करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब भी हम किसी ज़रूरी मामले में उलझन में हों तो 2 रकत नफल नमाज पढ़ें और फिर इस्तिखारा की मसनून दुआ पढ़ें। ये दुआ एक तरह का सरेंडर है, जिसमें हम कहते हैं, ए अल्लाह, अगर तेरे इल्म में ये मामला उस व्यक्ति का नाम लेकर मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरी आखिरत के लिए बेहतर है, तो इसे मेरा मुकद्दर बना दे और इसे मेरे लिए आसान कर दे। और अगर ये मेरे लिए बुरा है तो इसे मुझसे और मुझे इससे दूर कर दे। इस्तिखारा का जवाब जरूरी नहीं कि किसी ख्वाब में आए। इसका असल जवाब आपके दिल की कैफियत और दुनिया के हालात में जाहिर होता है। अगर इस्तिखारा के बाद आपका दिल उस रिश्ते की तरफ और ज्यादा सुकून महसूस करता है और साथ ही चीजें आसान होने लगती हैं, तो ये एक मजबूत पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आपके दिल में बेचैनी या घुटन बढ़ने लगे और रुकावटें खड़ी हो जाए, तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है। कुछ लोग दिल के इत्मीनान के लिए इसे कई रातों तक दोहराते हैं। ये अल्लाह से सीधा कनेक्शन बनाने और उसकी रहनुमाई हासिल करने का सबसे खूबसूरत जरिया है। चौथा इशारा यह है कि वो इंसान आपकी जिंदगी में दीन और अच्छे अखलाक की बहार ले आए। एक सच्चा साथी जिसे अल्लाह ने आपके लिए चुना है, वो होगा जो आपको अल्लाह के करीब ले जाए, ना कि उससे दूर करे। खुद से ये सवाल पूछें, क्या इस इंसान के बारे में सोचकर मुझे नमाज पढ़ने, कुरान तिलावत करने और गुनाहों से बचने की हिम्मत मिलती है, या ये रिश्ता मुझे हराम बातों और अल्लाह की नाफरमानी की तरफ खींच रहा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है: उसके माल, उसके खानदान, उसकी खूबसूरती और उसके दीन के लिए। तो तुम दीन वाली को चुनकर कामयाब हो जाओ। सही बुखारी 5089। ये उसूल मर्द और औरत दोनों के लिए है। असल कामयाबी दीनदारी में ही है। अगर कोई शख्स आपको फज्र की नमाज के लिए उठाने का जरिया बने, आपको बुरी आदतों से रोके और आपको एक बेहतर मुसलमान बनने में मदद करे, तो ये अल्लाह का एक अनमोल तोहफा है। आपका होने वाला जीवन साथी जहन्नम का नीड सी जन्नत का टिकट होना चाहिए। जब 2 लोगों के दिल अल्लाह की मोहब्बत पर एक हो जाते हैं, तो शैतान भी उन्हें आसानी से गुमराह नहीं कर पाता। अगर आपका और उस शख्स का दीन एक ही मंजिल की तरफ जा रहा है, तो ये अल्लाह की रजामंदी का एक बहुत बड़ा सबूत है। 5वां और आखिरी इशारा थोड़ा नाजुक है, लेकिन बहुत गहरा है। वो है उस इंसान का आपकी जिंदगी में बार बार लेकिन इज्जतदार और हलाल तरीके से सामने आना। इसका मतलब छिप छिप कर मिलना या सोशल मीडिया पर पीछा करना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप निकाह के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो उस इंसान का जिक्र आपके वालिदैन, किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या दोस्त के जरिए एक अच्छे रिश्ते के तौर पर आता है। ये ऐसा है मानो अल्लाह आपके सामने एक दरवाजा बार बार खोल रहा हो ताकि आप उस पर ध्यान दें। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता। जब आप इस्तिखारा कर रहे हों और उसी दौरान आपके घर में उसी इंसान का रिश्ता आ जाए या कोई नेक इंसान उसकी दीनदारी की गवाही दे, तो ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है
कि इस रास्ते पर गौर करना चाहिए। यहां शर्त यही है कि सब कुछ हलाल दायरे में हो। छिप छिप कर मिलना शैतान का रास्ता है, रहमान का नहीं। लेकिन जब कोई रिश्ता पाक और सम्मानित तरीके से बार बार आपके सामने आए और बाकी चारों संकेत भी उसके साथ जुड़ रहे हों, दिल में सुकून हो, चीजें आसान हो रही हों, इस्तिखारा में झुकाव हो और दीन में बेहतरी हो, तो ये अल्लाह की तरफ से एक मुकम्मल पुष्टि होती है कि हां, यही वो है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। अगर इन 5 संकेतों से आपके दिल को थोड़ी भी तसल्ली मिली है, तो इस पैगाम को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। और नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपने इनमें से कौन सा संकेत अपनी जिंदगी में महसूस किया है। आपकी कहानी किसी और के लिए हिम्मत और रहनुमाई का जरिया बन सकती है। और ऐसे ही रूहानी सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थे वो 5 खूबसूरत तरीके जिनसे अल्लाह हमारे जीवन साथी के मामले में हमारी रहनुमाई करता है। दिल में सकीना का उतरना, मामलों का आसान होना, इस्तिखारा से स्पष्टता मिलना, दीन में बढ़ोतरी और हलाल रास्ते का खुलना। हमेशा याद रखिए, एक नेक जीवन साथी को पाने से पहले हमें खुद एक नेक बंदा बनना होगा। जैसा कि कुरान कहता है, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए है। सूरा अन-नूर 24:26। अपने ऊपर काम करें, अपनी इबादतों को सुधारें और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें। और सबसे बढ़कर अल्लाह की प्लानिंग पर तवक्कुल यानी पूरा भरोसा रखें और सब्र से काम लें। हो सकता है जिस चीज के लिए आप आज रो रहे हैं, अल्लाह ने आपके लिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर सोच रखा हो। अल्लाह सबसे बेहतरीन योजना बनाने वाला है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक बहुत खूबसूरत कहावत है, जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे वो 2 पहाड़ों के नीचे हो। और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो तुम्हारे होठों के बीच ही क्यों ना हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो हम सबको नेक, सालेह और आंखों की ठंडक बनने वाले जीवन साथी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।